देखो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख है, मान लो एक मीनार है, ठीक है। भूमि की एक बिंदु, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहां से मीनार के जो किनारा है यानी कि निचला जो पार्ट है, इससे दूरी है 30 मीटर के। और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर माने ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ये ना है, यहां से यहां तक का जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो ए बी सी, इसमें मीनार कौन है, मीनार जो है ए बी है। तो हम तुम लोग कल ही बताए थे, एक दिया रहेगा उसको पकड़ेंगे या जो निकालना रहेगा उसको। तो निकालना है हम लोग को मीनार की ऊंचाई, तो ये भी है ना। तो एगो ले लेते हैं ए बी, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा एगो दिया हुआ है पहले से बी सी, तो बी सी ले लेंगे। तो देखो यहां पे क्या हो गया, P बटा बी। तो P बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, tan का, tan 30 डिग्री ना। तो ए बी तो हम लोग को दिया नहीं है, निकालना है। और बी सी कितना दिया हुआ है 30, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3। तो गुना करेंगे तिरछा तिरछे ए बी से, तो √3 ए बी हो जाएगा 30 एकम 30। तो ए बी बराबर 30 बटा √3। अब नीचे में रूट है तो इसको रूट नहीं छोड़ेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे तो जो चीज नीचे रहता है एक अंक में है तो इसको उसी तरह हम लोग लिख देंगे। अगर यही 2 अंक में रहता जोड़ घटाव के साथ तो इसका चिन्ह बदल के लिखते हैं, यानी कि इस तरह रहता तो इसको ऊपर लिखते तो माइनस का चिन्ह देके √3 - 2 है, उसी को फिर √3 - 2 को ही नीचे लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ए बी बराबर 30 √3 बटा 3, क्या कि 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 ना होगा। तो यही हो गया ए बी की लंबाई, यही इसका आंसर है। देखो अभी एक और तब उतारना तुम लोग। 5 नंबर, में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि जमीन से कितना ऊंचा है 60 मीटर। पतंग तो तुम उड़ाया है सब ना। तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि की एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो मान लो यहाँ पे कोई, इधर पतंग है, यहाँ पे जमीन है, नीचे पतंग यहाँ पे इतना ऊंचा उड़ रहा है, ये 60 मीटर ऊंचा यहाँ पे पतंग उड़ रहा है ए पर। तो जब भी पतंग ऊपर उड़ जाता है तो डोरी जो होता है एकदम टाइट हो जाता है उसका। तो डोरी मान लो यहाँ पे दे आके, कभी कभी पतंग बच्चा उड़ाता है तो जमीन में ही लटाई गाड़ देता है, गाड़ता है ना। तो उसी तरह समझ लो इसका डोरी यहाँ पे गड़ा हुआ है, जिससे कोण देखो 60 डिग्री का कोण है। तो जब 60 डिग्री का कोण है तो हम लोग जब AC बटा AB करेंगे तो यहाँ पे कोसेक 60 लिखेंगे। तो कोसेक 60 का जो मान आएगा ये होगा 2 बटा √3। तो इसका गुना करेंगे तो √3 AC, ये 120। तो AC बराबर 120 बटा √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, रूट
नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा √3 तो AC बराबर 120√3/3 आई कट जाएगा 40√3 मीटर। चल लिखो सब तो। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर कितना, हाँ कम से कम है, एक से तो बड़का हो, एक 1.5 गुना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो और मान लो ये घर है, घर का एक साइड का दीवार है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। मान लो घर रहेंगे ना, चरखुट्टा होगा, तो लड़कुआ देखेगा तो एक साइड से देखा कि एक बार में चारों साइड के देख लेगा, एक साइड से देखा देगा घर हो जाएगा चरखुट्टा ना। और लड़कुआ मान लो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और लड़कुआ कितना लंबा है, 1.5 मीटर। मान लो लड़कुआ एकरा हिसाब से अपना 30 है तो 1.5 मीटर काफी है ना, 1.5 मीटर का लड़कुआ है। तो हो गया यहाँ पे कि 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो कोण जो बनेगा उसके पैर तले से बनेगा कि आंखों के पास से, आंखों से ना देखेगा इस तरह। मान लो तुम लोग देख रहा है सब बोर्ड पर, तो तुम लोग का नजर ऐसे जा रहा है, और जैसे जैसे उठ के बोर्डवा तक ले आ जाएगा तो तहेगा देखना होगा इस तरह ऊपर ना, तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ये लड़कुआ यहाँ से देख रहा है तो अपना आंखों के पास से ना देखेगा, तो यहाँ तक जो देख रहा है, देखो हाई तो तुम लोग सिर्फ समझाने के लिए इधर खींचे हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। लेकिन फिर जब कुछ दूर पे है, मान लो यहाँ तक है तो चल के आ गया, और फिर देख रहा है इधर, मान लो यहाँ तक आ गया, फिर इस पे देख रहा है, तब कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री। और चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा तो पूरा 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एकदम आगे सट जाएगा, हैंग करके देखेगा तो पूरा सीधा दिखेगा, यानी कि घर के ऊपर एकदम देख रहा है ऊंचाई पर, तो 60 डिग्री का कोण हो गया ना। तो इसमें हम लोगों को बोला है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया ना, यानी कि यहां से लेके लड़कुआ यहीं तक ना आया है, तो ये कितना दूर तक चला है, यही हम लोगों को नाप के बता देना है। तो हो गया जमीन, इसके आंखों से चला है, यानी कि यहाँ से दे चलते चलते पहुंच गया है यहाँ पे, तो यही दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ABCD लिख देते हैं, ABCDEF ना। तो लड़का कहां से कहां तक गया है, D तक, D से लेके E तक ना। तो हम लोग लिखेंगे माना कि बच्चा द्वारा चली गई जो दूरी है DE है ना, यानी कि D तक वो चल के गया है, तो हम लोग को DA के ना लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो ध्यान से, हाई जब यहाँ पे 1.5 मीटर है तो हाई भी कितना का होगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ऊपरवा कितना का बचेगा, हाई पूरा ना 30 का है, पूरा 30 का है, तो हम लोग AF निकाल लेंगे। देखो तो सबसे पहले हम लोग AF निकालने के लिए क्या करेंगे, AF निकालने के लिए हम लोग देखो इतना बड़का मान लो है, पूरा मालूम है हम लोग का 10 का है, इतना मालूम चल गया 2 का, तो है कितना का होगा, 8 का ना होगा, 10 में से 2 माइनस कर देंगे। तो उसी तरह AF निकालने के लिए पूरा बड़का है AB, AB में से माइनस किसको कर देंगे, BF को। तो हम लोग का AB है 30 का और BF है 1.5 का, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 28.5। ये कैसे घटाए हैं, बताए थे ना कि इधर अगर दशमलव है 1.5,
तो इधर भी दशमलव दे के वो अंक दे देंगे। तो यहाँ पे हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, बच गया कितना 9 का, ये 3 ना हासिल देगा। तो यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बच गया 2, दशमलव इसी तरह हो जाएगा। आए बात समझ में? तो अगर दशमलव वाला है तो इधर भी दशमलव देके एगो 0 बढ़ा दिया जाता है, और नहीं भी देंगे तो दिमाग में तो रख लिए ना। तो 28.5 मीटर का हो गया ये, 28.5 मीटर ये वाला AF। तो हम लोगों को निकालना है D। तो देखो सबसे पहले हम लोग कितना दूर में काम करेंगे, सिर्फ ई वाला त्रिभुज में काम करेंगे सबसे पहले। अगर बाका में भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला, सिर्फ इतना में, तो इतना में अगर हम लोग काम करते हैं AFE में है तो 90 डिग्री होवे करेगा। यहाँ पे AFE में काम करेंगे तो है तो एगो हम लोग को दिया हुआ है ना 28.5 का ना, ये दे दिया 28.5 का। तो EF निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? EF आराम से निकल जाएगा। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AEF में, जब AEF में काम करेंगे तो तुम लोग बताएं कि जब भी एगो दिया रहेगा तो उसको लेंगे, जो निकालना रहेगा उसको। तो इसमें तो हम लोग को ये EF थोड़े बोला है निकालने के लिए, ये तो बोला है लड़कुआ कितना दूर चल के गया है, तो D से E तक आया ये निकालना है। लेकिन हम लोग को EF निकालना ही पड़ेगा। EF जब निकालेंगे तब ना फिर है ना बढ़ेंगे कि कितना का बच रहा है, पूरा लंबैया मालूम करेंगे, फिर हाई मालूम चलेगा तब ना इसको मालूम करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पे ना ये लड़कुआ चला है यहाँ तक, तो इसीलिए EF निकालेंगे। तो हम लोग पहले से AF दिया हुआ है, AF बटा EF बराबर tan। देखो ये tan क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि P बटा B है, tan 60 डिग्री ना। तो AF हम लोगों को दिया हुआ है 28.5, और EF तो हम लोग निकाल रहे हैं। tan 60 का मान होता है √3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो EF से गुणा करेंगे तो यहां पे हो जाएगा √3 EF बराबर 1 से गुणा करेंगे तो ये 28.5, और EF बराबर 28.5 बटा √3। इतना ही तो रहने देंगे, क्योंकि अभी आंसर थोड़े है। आंसर जब हम लोग लिखते हैं फाइनल तब नीचे रूट नहीं रखना चाहिए। अब देखो EF हम लोगों का निकल गया। अब EF निकाल दिए तब एक बार हम लोग देखेंगे आखिर DE कहाँ मिलेगा। तो पूरा बड़का त्रिभुजवा में काम करेंगे तबे ना, और जब भी त्रिभुज में काम करेंगे तो 90 डिग्री पकड़ाना ही चाहिए। जैसे इसमें हम लोग काम किए हैं तो वो 90 डिग्री पकड़ाया है, तो इसको ले के बनाएंगे ना। तो हइयो तो वो त्रिभुज दिख रहा है ना इतना पे, तो इससे मतलब नहीं है। पूरा आप काम करेंगे ADF में, ये पूरा लेकर इसमें अब पूरा लेके काम कर रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADF में, फिर ADF में हम लोग का है तो पूरा पूरी दिया है ना AF, लिखेंगे AF बटा पूरा बड़का में है क्या है DF, AF बटा DF बराबर tan 30 डिग्री ना। तो AF का मान कितना दिया हुआ है, AF का मान हम लोग दिया हुआ है 28.5, और DF का मान कितना है, DF का तो माने नहीं पता। DF 2 भाग में ना टूट गया है, एगो का नाम हो गया है D या एगो का नाम हो गया है EF। तो लिख देंगे D प्लस EF। DF को 2 भाग में हुआ है तो 2 भाग में लिख दिए। अब क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3। देखो तो tan 30 का मान हम लोग लिख दिए 1 बटा √3। अब क्या करेंगे, एक बार इसको उतारते हैं 28.5 बटा DE। D तो हम लोगों को मालूम नहीं है, D इसी तरह रह जाएगा EF। EF दे अभी निकाले हैं, इतना का आया है,
28.5 बटा √3 बराबर 1/√3। तो सबसे पहले हम लोग इधर का क्लियर करेंगे तभी ना तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। क्या कहते देखो और बाटा में बाटा आ गया तो 28.5 इसी तरह रहेगा और इसका बाटा के जोड़ करेंगे। या मान लो बाटा के जोड़ नीचे नहीं लिख के साइड में लिख सकते हैं ना, भाग्य के चिन्ह देके ना। 28.5 इसी तरह उतार दिए हैं और इसके नीचे वाला पूरा लिखेंगे तो साइड में लिखेंगे तो भाग्य के चिन्ह देके। डी के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 1 और √3 का एलसीएम करेंगे √3। 1 के पहाड़ा में √3 बार में, तो √3 से डी में गुना होगा तो √3 प्लस √3 से √3 कट जाएगा तो ये 28.5 इधर है 1/√3। अभी इसको उसी तरह रहने देंगे। अब ये भाग्य में है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अच्छा √3 से √3 कट जाएगा ना, रहेगा नहीं कटेगा, है तो जोड़ है ये क्या संगे ना बात, दोनों कॉमन लेके निकाल देंगे तब वो अलग हो गया गुना। है तो गुना छुपा ही है, तुम लोग कहेगा सही तो गुना में है तो कटेगा ही, नहीं कटेगा, एक संगे है तो जोड़ का चिन्ह है, इसमें से कॉमन लेके निकालते तब कटता। 28.5 गुने √3 बटा गुना में पलट रहे √3 प्लस 28.5। हाँ अब यहाँ पे 1/√3 है, इसी तरह रहेगा ये। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28.5 √3। तो एक क्वेश्चन है वो में करना है, 12 छुपा हुआ है तो 1 से गुना हो गया इतना, √3 इसी तरह उतर गया। √3 प्लस 28.5 बराबर 1/√3। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। देखो जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 28√5 यहाँ पे एक ना है, बाहर से बाहर अंदर से अंदर, तो 28.5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 28.5 ही होगा। √3 एक जैसा है तो खाली √3 लिखा जाएगा, 3 या 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे 1 से तो इतना ही होगा, √3 प्लस 28.5। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 1 × 25, 3 × 2 = 6, 2 × 8 ना, एक गुना हो गया। इधर प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस में, 28.5 बराबर √3 अब ये घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, दशमलव के बाद 0 खत्म कर दिए। 5 में से 8 नहीं जाएगा 15, या मान लो इस तरह लिख देते हैं 5 में से 5 गया 0, खांसी लेंगे 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57.0 √3 तो ये डी बराबर लिख देंगे, इधर गुणा में तो इधर आगे भाग्य में ना हो जाएगा 57/√3 ना। तो ये रूट जो है नीचे है तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो डी बराबर हो गया 57√3/3। अब 3 से कटेगा, कट जाएगा तो डी बराबर 3 का 3, 3 × 9 = 27, 19√3 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। चल देखो 7वां नंबर में, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो मान लो ये एक भवन है, घर है, घर का कितना ऊंचा है 20 मीटर, ये वो दीवार हो गया 20 मीटर ऊंचा। तो और इस पर क्या लगा है, एक संचार मीनार लगा हुआ है इस पर,
यानी कि पहले देखता होगा तुम लोग घर पे एंटीना देखा है सर, टीवी चलाने वाला पहले एंटीना आता था, वो हिलाया जाता था, इधर उधर होता था चैनल, तो तब दिखाता था फर्क। अब वो कितना बार भागता था उसमें चैनल, अब न डिश है। तो उसी तरह मान लो एक छत हो गया, इस पर एक मीनार ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मीनार एक लगाया हुआ है। तो बता रहा है इसमें कि भूमि के एक बिंदु, मान लो यहां से मीनार का तल देखो, जो मीनार का तल होगा यानी कि जड़, ये भूमि का शिखर ना होगा, भले भवन का शिखर है, तो भवन के शिखर पर एक मीनार है, तो इसके तल से इसका जो कोण हो रहा है, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60, देखो तल से देखा जा रहा है तो 45 डिग्री का कोण, और ऐसे ऊपर देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री का, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर देखेगा, ऊपर बनते जाएगा, कोण का मान क्या होगा, भागवे न करेगा, और जैसे जैसे इधर कम होते जाएगा, कोण का मान क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे है, देखो ननकी बनाए हैं इधर, इसका 45, अगर और नीचे आएगा तो कम ही ना होगा, 30 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 0 हो जाएगा। देख इधर, सबसे पहले भवन हो गया ए बी सी, और इसको मान लेते हैं डी। हम लोग लिखेंगे माना कि मीनार जो है, मीनार की लंबाई एडी है, मीनार हम लोग मान लिए एडी। अब देखो कैसे इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग किस में काम करेंगे, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर तो हम लोगों को दे दिया हुआ है, ये पहले इसी त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। देखो इसमें क्यों काम कर रहे हैं अभी तुम लोगों को बताते हैं। इसमें अगर हम लोग काम करेंगे तो आराम से हम लोग को ये बीसी मिल जाएगा। जब बीसी मिल जाएगा तो पूरा बड़का में काम कर देंगे, तो बीसी को पकड़ेंगे, हाई पूरा बड़का, तो बीए प्लस एडी लिखेंगे, तो एडी अपने आप छूटेगा, इसमें कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो देखो पहले ये वाला त्रिभुज में काम करते हैं, रेड वाला में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एक हम लोगों को दिया हुआ है ए बी, और बीसी निकालने जा रहे हैं। अभी हमको तो निकालना है एडी, मीनार की लंबाई। ये हो गया कितना, ये पी है, पी, और ये बी, पी बाई बी, क्योंकि इससे दो कोण बन रहा है इधर, तो बी है। तो ये हो गया कितना, tan 45। ननकी में कितना का कोण है, 45 का, पूरा बड़का में इधर 60 का है, पूरा जो बड़ा बनाए हुए इस तरह। देखो ए बी का मान हम लोगों को दिया हुआ है 20, बीसी का मान नहीं है, और tan 45 का मान होता है 1, तो बीसी से गुना करेंगे तो बीसी कम, 20 नीचे कुछ नहीं देखे ना मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, अब 20 से कम 20, यानी कि बीसी भी आ गया हम लोग का 20 मीटर। अब हम लोग काम करेंगे पूरा त्रिभुज में, कि ताकि ये एडी पकड़ा जाए, भाई पूरा लेके काम करेंगे, पूरा बड़का में, त्रिभुज डीसीबी में, डीसी या डीबीसी लिख देते हैं, डीबीसी में, तो डीबीसी में काम करेंगे तो उसी तरह लिखेंगे डीबी या बीडी, बीडी बटा बीसी बराबर tan 60। अब tan का मान 60 डिग्री है पूरा बड़का में, तो देखो बीडी कितना का दिया हुआ है हम लोगों का, बीडी तो मालूम नहीं है, लेकिन बीडी को दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, यानी कि दो पार्ट में है, एक है ए बी और यहाँ पे है ए डी, और बीसी तो अभी हम लोग निकाले हैं, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बीसी हो गया 20, tan 60 का मान हो गया √3। अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी का मान दिया हुआ है 20, तो ए बी के जगह पे 20 रख देंगे। एडी नहीं मालूम, एडी तो हम लोग निकालने जा रहे हैं,
अब ये तिरछा तिरछी गुणा हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 से 20 में 20, एडी एकम एडी, आई 20 से गुणा हो गया, कितना आ जाएगा 20√3। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 20 को इधर भेजेंगे, इधर प्लस में ना है तो प्लस छुपा हुआ है, तो एडी बराबर 20√3, अब 20 इधर आगे हो जाएगा माइनस में। तो इसमें भी और एक स्टेप बनेगा, दोनों में 20 है तो कॉमन ले सकते हैं 20, 20 से 20 कट गया, बच गया √3 माइनस 20 से कम 20। अब इससे आगे तो बनेगा नहीं, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर।